नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। जब बात देश की सुरक्षा और कूटनीति की हो तो एक नाम जो बार बार उभरता है वो है शशि थरूर। अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी है। हाल ही में थरूर ने कोलंबिया में ऐसा कमाल किया कि वहां की सरकार को अपने बयान बदलने पड़े। कैसे हुई यह कूटनीतिक जीत और क्यों है यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक मोर्चा है। भारत ने इस हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना ने 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को भी नष्ट किया। इसके बाद भारत ने वैश्विक समुदाय को अपनी स्थिति समझाने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को दुनिया भर में भेजा। इसमें एक की अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। उनकी टीम में विभिन्न दलों के सांसद और पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल थे। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, गुयाना, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया गया ताकि भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्पष्ट किया जा सके। 29 मई 2025 को जब थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की राजधानी बोगोटा पहुंचा, तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौतों के लिए शोक व्यक्त किया, न कि पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए। यह बयान भारत के लिए निराशाजनक था। थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम कोलंबिया सरकार के रुख से निराश हैं। आतंकवादियों को भेजने वालों और आतंकवाद का प्रतिरोध करने वालों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। भारत केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए अधिकार का प्रयोग कर रहा है। थरूर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में आतंकियों के अंतिम संस्कार में वहां के सैन्य और पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे, जो पाकिस्तान की आतंकवादियों के साथ मिलीभगत को दर्शाता है। शशि थरूर की वाक्पटुता और तथ्यों की ताकत ने कोलंबिया में जादू कर दिखाया। उन्होंने कोलंबिया विदेश मंत्री के वरिष्ठ उपमंत्री से मुलाकात की और भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। थरूर ने कहा कि हम यहाँ समझ बढ़ाने आए हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो हम उसे दूर करने को तैयार हैं। उनकी कूटनीतिक पहल का असर हुआ। 31 मई 2025 को कोलंबिया ने अपना प्रो पाकिस्तान बयान वापस ले लिया और भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करने का वादा किया। थरूर ने बोगोटा की मुख्य यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कहा, हमारा संदेश स्पष्ट है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए है। इस जीत ने दिखाया कि थरूर की कूटनीति कितनी प्रभावी हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि कोलंबिया ने शुरू में पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसका कारण चीन हो सकता है। मई 2025 में कोलंबिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि पाकिस्तान चीन का सदाबहार दोस्त है, कोलंबिया का बयान शायद इस गठजोड़ से प्रभावित था। लेकिन थरूर की अगुवाई में भारत ने कोलंबिया को यह समझाने में सफलता पाई कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं हो सकता। शशि थरूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी कूटनीतिक कौशलता वैश्विक मंच पर भारत की आवाज को बुलंद कर सकता है। कोलंबिया के बदले सूर ने सिर्फ भारत की कूटनीतिक जीत है, बल्कि यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख कितना मजबूत है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या थरूर की यह कूटनीतिक भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।